भारत में मंकी पॉक्स से एक युवक की मौत हो गई है। केरल में 23 साल के एक पॉजिटिव मरीज की मौत हो गई है। इसने देश की चिंता बढ़ा दी है। भारत में अब तक 4 मामलों की पुष्टि हुई है और एक की मौत हो जाने से इस बीमारी को खतरनाक माना जाने लगा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि मंकी पॉक्स से युवाओं को अधिक खतरा हो सकता है क्योंकि बहुत सारे युवाओं को स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन नहीं लगी है। इसके बढ़ते खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने टास्क फोर्स का गठन किया है। मध्य प्रदेश के जबलपुर के एक प्राइवेट अस्पताल में आज भीषण आग लग गई। यह आग अस्पताल के मेन गेट पर लगी थी, जिसकी वजह से अस्पताल में मौजूद लोगों को बाहर निकाल पाना मुश्किल हो गया। जबलपुर के न्यू लाइफ हॉस्पिटल में घटी इस दर्दनाक घटना में कई लोगों की मौत हो गई है, जिनमें मरीजों के अलावा 2 नर्सिंग स्टाफ भी शामिल है। आग लगने की खबर मिलते ही अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। अपने परिजनों को बचाने में कई लोग झुलस गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस हादसे पर दुख जताया है। हिमाचल प्रदेश के ऊना में एक बड़ा हादसा हुआ है। यहां गरीबनाथ मंदिर के पास गोविंद सागर लेक में डूबने से 7 युवकों की मौत हो गई। मोहाली के बनूट के रहने वाले 11 युवा दर्शन के लिए बाबा बालक धाम जा रहे थे। इस दौरान वो मंदिर के पास रुके और झील में नहाने के लिए उतर गए। बताया जा रहा है कि युवकों को झील की गहराई का अंदाजा नहीं लगा और जब एक युवक झील में डूबने लगा तो उसे बचाने के लिए बाकी युवक झील में उतरते गए और डूबते गए। सिर्फ 4 युवक अपनी जान बचा सके। तेलुगु देशम पार्टी के संस्थापक और अपने जमाने में तेलुगु फिल्मों के सुपरस्टार रह चुके एनटी रामाराव की सबसे छोटी बेटी उमा माहेश्वरी ने आत्महत्या कर ली है। वो एनटीआर की सबसे छोटी बेटी थी। बताया जा रहा है कि पिछले कई दिनों से उमा माहेश्वरी अपनी बीमारी की वजह से परेशान थी। हैदराबाद की जुबली हिल्स पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एनटीआर के 12 बच्चे हैं, जिनमें 4 बेटियां हैं। उमा माहेश्वरी इनमें सबसे छोटी थी। मुंबई की स्पेशल कोर्ट ने शिवसेना सांसद संजय राउत को 4 अगस्त तक ईडी की कस्टडी में भेज दिया है। संजय राउत पर पात्रा चौल के रीडेवलपमेंट में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। उन्हें प्रवर्तन निदेशालय के जोनल ऑफिस में 6 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया। एक महिला की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी के दबाव में न आने को लेकर उन्हें संजय राउत पर गर्व है, जबकि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राउत के खिलाफ सबूतों के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। आज 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी खत्म हो गई। स्पेक्ट्रम की बिक्री से सरकार को 1,50,173 करोड़ रुपए मिले हैं, जो भारत में हुई अब तक की सबसे बड़ी नीलामी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 5G स्पेक्ट्रम के लिए मुकेश अंबानी की जियो ने सबसे ज्यादा 88,078 करोड़ रुपए की विजेता बोली लगाई। अडानी समूह ने 212 करोड़ रुपए के स्पेक्ट्रम के लिए बोली लगाई। भारतीय एयरटेल लिमिटेड ने 43,084 करोड़ रुपए, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने 18,799 करोड़ रुपए की बोली लगाई है। रूस से जंग शुरू होने के बाद यूक्रेन से पहली बार अनाज से भरा जहाज देश के बाहर निकला है और एक्सपोर्ट शुरू होने की इस तस्वीर ने दुनिया में महंगाई कम होने की उम्मीद जगाई है। तुर्की और यूक्रेन के अधिकारियों ने बयान जारी करके कहा है कि ओडेसा के दक्षिणी पोर्ट से सुबह अनाज से भरा जहाज रवाना हुआ। ये जहाज लेबनान के त्रिपोली शहर पहुंचेगा और उसके बाद आने वाले हफ्तों में शिपमेंट शुरू होगी। बताया जा रहा है कि इस शिप में 26,000 टन मक्का लदा हुआ है। कैलिफोर्निया में भड़की जंगल की आग बेकाबू होती जा रही है। फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक इस आग में अब तक 21,000 हेक्टेयर का इलाका खाक हो चुका है और इस आग में कितने घरों को नुकसान पहुंचा है, इसका आंकड़ा नहीं जुटाया जा सका है। मैकीने फायर को रोकने के लिए 650 फायर फाइटर्स लगाए गए हैं, लेकिन ये आग कितनी भयानक है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सोमवार तक इसे 0% भी नहीं रोका जा सका। भीषण गर्मी, सूखा और तेज हवा से ये आग भड़कती ही जा रही है। केंटकी में आई अब तक की सबसे भयानक बाढ़ को लेकर रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। यहाँ के इलिनॉय में 98 साल की एक महिला को पूरा परिवार बाढ़ से बाहर निकालता नजर आया। 4 लोग जब अपने घर की बुजुर्ग महिला को बाढ़ से बाहर निकालने के लिए पानी से जूझ रहे थे, तब अचानक ही रेस्क्यू टीम की नजर उन पर पड़ गई। इसी बाढ़ से एक और बुजुर्ग महिला को एयरलिफ्ट करना पड़ा। केंटकी में जानलेवा बाढ़ से अब तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि दर्जनों लोग लापता हैं।